हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति, सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौड़ के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक हैं, सेफ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और पढ़ाई बिल्कुल कर रहे हैं। तो ठीक है, आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन स्पोकन इंग्लिश के ऊपर बेस्ड सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि इंटरव्यू के दौरान हमसे हर बार पूछा जाता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए। तो कैसे दें इसका जवाब, क्या बोलें और क्या नहीं। देखिए, सेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है, इसलिए जो लोग जॉब में हैं उन तक भी और जो लोग जॉब में नहीं हैं लेकिन जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी इस सेशन को ज़रूर पहुंचा दें। ठीक है, इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दें। आप शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल जो आपसे इंटरव्यू के दौरान किया जाता है वो होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको क्या कहना है? सबसे पहले आपको देनी है फॉर्मल ग्रीटिंग, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड नाइट नहीं कहना है। ठीक है, क्योंकि ये एक पार्टिंग एक्सक्लेमेशन होता है, मिलते समय नहीं बोला जाता। या फिर अगर आप ये सब कुछ नहीं कहना चाहते तो आप ये भी बोल सकते हैं हेलो एवरीवन या हेलो टू ऑल। ठीक, नंबर 1 फॉर्मल ग्रीटिंग। नंबर 2 आपको बताना है आपका नाम। कैसे? माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, आई एम और फिर जो भी आपका नाम है। ये दोनों वेज फॉर्मल वेज हैं। आप बिल्कुल अपनी बात को इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे माय नेम इज रवि कुमार, आई एम गीता खन्ना, जो भी आप बोल सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं बोल सकते माई सेल्फ रवि कुमार या माई सेल्फ गीता खन्ना, गलत तरीका होता है। इट इज गलत तरीका होता है क्योंकि इनफॉर्मल होता है। इट इज गीता कुमारी, गलत तरीका क्योंकि इनफॉर्मल। नेक्स्ट, दिस इज रवि खन्ना, गलत तरीका क्योंकि इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बोलिए इट इज और दिस इज, लेकिन माई सेल्फ तो हर केस में गलत ही होता है। ठीक है, अब तीसरी चीज जो आती है वो आती है आपकी एज। आपकी एज आपको बताना ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि आप हर बार अपनी एज बताएंगे ही बताएंगे। और अगर आप बताना भी चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से बताया जाता है कि आई एम इन माई अर्ली 20s, अर्ली 30s, अर्ली 40s, जिसमें भी आप हैं, या फिर आई एम इन माई मिड 20s, मिड 30s या मिड 40s, बिल्कुल बता सकते हैं। या आई एम इन माई लेट 20s, लेट 30s या फिर लेट 40s, ताकि आपको बताना भी ना पड़े और आप अपनी एज को बता भी दें, जाहिर भी कर दें। ठीक, नेक्स्ट होता है प्लेस, जहां से आप आते हैं या जहां से आप बिलोंग करते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई हेल फ्रॉम रांची या आई कम फ्रॉम रांची, जिस भी प्लेस से आप बिलोंग करते हैं। नहीं तो आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू हिसार, आई बिलोंग टू पटना, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम जलंधर, या फिर जो भी आपका प्लेस हो, या फिर आई एम फ्रॉम जलंधर, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि देखिए यहाँ पर 2 फ्रेजेस होती हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप या फिर बॉर्न एंड रेज्ड इन। बॉर्न एंड ब्रॉट अप या बॉर्न एंड रेज्ड इन, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रामपुर, या फिर आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन रामपुर। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब देखिए, ये तो बात हुई जब आप जहां पर आपका जन्म हुआ और जहां आप पले बड़े वो सेम जगह थी, तब तो ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पेरेंट्स की जॉब ट्रांसफरेबल होती हैं, उस केस में उनका बर्थ एक सिटी का होता है, लेकिन उनका जो होता है ब्रॉट अप या जहां पर वो बड़े हुए होते हैं वो किसी और सिटी में होते हैं। तो ठीक है, आप इसको भी इस स्टेटमेंट के थ्रू मेंशन कर सकते हैं, आई वॉज बॉर्न इन रामपुर बट रेज्ड इन हरियाणा, बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, आई ग्रू अप इन। तो अगर इफ यू ग्रू अप इन मुंबई तो आप बिल्कुल बोलिए आई ग्रू अप इन मुंबई। लेकिन अगर आपका जन्म हुआ था पटना में, आई वॉज बॉर्न इन पटना बट ग्रू अप इन मुंबई, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर वही पुराना तरीका, आई ड्वेल इन रामपुर या फिर आई रिजाइड इन रामपुर, आप बोल सकते हैं। ये तो बात हुई नेम की, फॉर्मल ग्रीटिंग की, नेम की, एज की और प्लेस की। अब बात होगी आपके एक्सपीरियंस की। आपका एक्सपीरियंस, आई हैव बोलने का तरीका, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केटिंग फील्ड, बिल्कुल बोल सकते हैं। आई हैव 3 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव वर्कड इन
मार्केटिंग फील्ड फॉर 3 years, बिल्कुल इस तरह से भी बोल सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस ईयर्स में ही हो, आपका मंथ्स में भी हो सकता है, आप मंथ्स में भी मेंशन कर सकते हैं। आई हैव वर्कड इन मार्केटिंग फील्ड फॉर 3 years या आई हैव वर्कड इन बीपीओ फील्ड फॉर 1 month, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप किसी जॉब में थे नई जॉब को ज्वाइन करने से पहले, या आपने अभी तक कोई जॉब करी ही है। तो अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे भी मेंशन मत कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। अगर है तो मेंशन जरूर करें। ठीक, नेक्स्ट बात आती है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की, कि आपकी पढ़ाई क्या हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनको हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन किया जाता है। ऑलवेज रीसेंट आपकी क्वालिफिकेशन से जो लेटेस्ट आपकी क्वालिफिकेशन होती है टू जो आपकी आखिरी क्वालिफिकेशन होती है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन 12th 10th, या फिर ग्रेजुएशन 12th और 10th, ऐसे मेंशन करना है। ठीक है, आप बोलने का तरीका, आई एम अ साइंस ग्रेजुएट या आई एम एन आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप हैं, या फिर आई हैव अ बैचलर डिग्री इन साइंस, या फिर आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन आर्ट्स, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगला तरीका यह भी हो सकता है कि आप बताएं, अपने सब्जेक्ट को मेंशन कर दें, आई एम एन इंग्लिश ग्रेजुएट या आई एम एन इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट, तरीका हो सकता है, बोल सकते हैं। यहां तक तो बात हो गई कि आपने अपनी ग्रेजुएशन को बताने का या पोस्ट ग्रेजुएशन को बताने का डिफरेंट वे निकाला। आप बता दीजिए आई हैव कंप्लीटेड 12th इन, जिस भी ईयर में आपने किया, आई हैव कंप्लीटेड 12th इन 2012, आई हैव कंप्लीटेड 10th इन 2007, जिस भी ईयर में आपने 10th किया उसको मेंशन करना मत भूलिए। बात एकेडमिक क्वालिफिकेशन तक की हो गई है, यानी कि याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया, फॉर्मल ग्रीटिंग करी, उसके बाद नाम बताया, एज बताना ऑप्शनल है। ठीक है, प्लेस बता दिया, और फिर आपने क्या बताया, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बता दी। राइट, आप नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आता है अपनी फैमिली को बताना, अपनी फैमिली के बारे में बताना। कैसे, वी आर 5 in our फैमिली बोलना पूरी तरीके से गलत होगा। हम अपनी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं या 6 या 7 मेंबर्स हैं, उसको इस तरीके से बोलना गलत होता है, कभी भी मत बोलिएगा। ठीक है, ठीक नहीं माना जाता। तो कैसे बोले मैम, हाँ जान लेते हैं। आपको कहना है आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ, आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 5 4, जितने भी आपके फैमिली में मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वी आर फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 5 6 7, जो भी हो बता दीजिए। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपके भाई बहन कितने हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम 1 of 4 siblings या आई एम 1 of 3 siblings, जो भी है बता दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी के भाई बहन हो, कोई अपने माता पिता के एकमात्र संतान भी हो सकता है। जैसे मैं है तो मैं क्या बोलूं, आई एम एन ओनली चाइल्ड, मैं ऐसा बिल्कुल बता सकती हूँ। ठीक है, अब बात होती है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। ठीक है, ये जो आपका पार्ट है ये 2 भागों में है, एक तो स्ट्रेंथ और एक वीकनेसेस में। तो स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। हर किसी की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। जैसे कि आई एम अ पैशनेट लर्नर, या फिर आई एम अ कीन ऑब्जर्वर, या फिर आई एम वेरी सिस्टमैटिक, या फिर आई एम हाईली इनोवेटिव, या आई एम हाईली क्रिएटिव। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको रटिए मत, डू नॉट क्रैम देम, इनको रटिए मत। इनको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है। आपके अंदर कोई तो स्ट्रेंथ होगी जो किसी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगी, या लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगी, उसके अकॉर्डिंग इनको बोलिए। जरूरी नहीं है कि ये अगर मैंने आपको 4-5 यहाँ पर दिखाई हैं स्ट्रेंथ्स हो वही आपकी स्ट्रेंथ्स हो, या आप उनको कॉपी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में बताना है। देखिए, अगर पूछा जाता है, ऑप्शनल है, अगर पूछा जाता है तभी बताइए, नहीं पूछा जाता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वीकनेस यानी कि कमजोरी। ठीक, अब क्या क्या हो सकती हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, ये जान लीजिए कि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। मैं बताती हूँ। हम गलती ये करते हैं कि लोग हमें सिखाते हैं, लोग हमें पढ़ाते हैं और हमें बताते हैं कि जब भी कोई आपसे आपकी वीकनेस पूछे तो आप उसे कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ बता दो। आप उसे इस तरह से अपनी वीकनेस बताओ कि वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। देखिए, एम्प्लॉयर फूल नहीं है, उसे सब कुछ पता है।
उसे पता है कि आपने एक रटा रटाया डायलॉग वहां पर बोला है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप मत बताइए कि आप अपनी कमी की जगह अपनी स्ट्रेंथ को वहां पर मेंशन मत कीजिए, क्योंकि एक तो वो एम्प्लॉयर है, वो फूल नहीं है, दूसरा आप रटा रटाया मत बोलिए, तीसरा आप झूठ मत बोलिए। ठीक, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल हैव सम और द अदर लूप होल्स, तो उनको हमें पता होना जरूरी है, और जब हम उनको डिसाइड कर लें तो फिर हमने उन पर काम कैसे किया है ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये गलती कभी मत करिएगा। जहां भी पढ़ रहे हैं, जिनसे भी सुन रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, ठीक है, मत बताइएगा अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस में। अब क्या है, जैसे कि मेरे अंदर कमी, टेकिंग ऑन टू मच टास्क या वर्क, मैं बहुत सारे काम को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ये मेरी कमी हो सकती है, जरूरी नहीं यही आपकी भी हो। इम्पेशेंट, मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ। बोलना किस तरह से अभी बताऊंगी, ठीक, या फिर आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, या फिर आई कैन से नो, मैं मना नहीं कर पाती, मैं ना नहीं कर पाती। बहुत बड़ी पर्सनालिटी की कमी होती है कि जो भी, जिसने भी आके बोला ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये भी मेरा भी काम कर दो, मेरा भी, हाँ जी सबका काम कर दिया, तो यस मैन बन जाना भी एक कमी होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपकी पर्सनालिटी में हो, नहीं हो तो बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं। अब देखिए, ये जो 4 बातें हैं, इन 4 बातों को अपने आप को जस्टिफाई कराना या आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप में जो कमी है उसको बताना, पहले अपने आप को एक्सेस करिए, अपने बारे में अपना मूल्यांकन खुद करिए। ठीक है, उसके बाद सोचिएगा कि मेरी कमी क्या है। फिर उसके बाद जब आपको आपकी कमी मिल जाए, या मान लीजिए इन 4 में से कोई आपकी कमी है, तो उसे कैसे बताना है। सबसे पहली चीज, आपको वो कंटेक्स्ट बताना है, आपको वो सिचुएशन बतानी है जहां पर आप ऐसा फील करते हैं कि किस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा टास्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या किस सिचुएशन में आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, या किस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या किस सिचुएशन में आप ना नहीं कह पाते हैं। ठीक है, अपनी वीकनेस आपकी जो भी है, सबसे पहले कंटेक्स्ट बताइए। उसके बाद वो सिचुएशन आ जाने पर आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। यू टेंड टू बिहेव वेरी इम्पेशेंटली, यू टेंड टू बिहेव वेरी स्ट्रिक्टली, और यू टेंड टू से नो इन दो सिचुएशंस। वो कौन सी सिचुएशन होती हैं, और यू टेंड टू टेक ऑन टू मच टास्क ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, और तीसरी चीज, अब आपको ये तो पता चल गया कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इस तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन आप अपने आप को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को अब किस तरीके से और एक बेहतर इंसान बना रहे हैं, अपना ही एक बेहतर वर्जन आप बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से बोलो। जैसे कि जब मेरे इमीडिएट बॉस आकर मुझे बहुत सारा काम देते हैं, तो मैं उस टाइम इम्पेशेंट हो जाती हूँ, इम्पेशेंटली बिहेव करने लग जाती हूँ। ठीक है, आई टेंड टू बिहेव क्वाइट इम्पेशेंटली, मैं बहुत ज्यादा इम्पेशेंटली बिहेव करने लग जाती हूँ। लेकिन अब मुझे ये बात पता चल गई है, तो एज अ रिजल्ट आई एम इम्प्रोवाइजिंग माई सेल्फ, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। ठीक है, तो मैं उसकी टुवर्ड्स काम कर रही हूँ। या फिर जब बात डेडलाइंस की होती है, तो मैं बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाती हूँ, एंड आई टेंड टू रेगुलरली अपडेट माई टीममेट्स, मैं बार बार उनको अपडेट करती रहती हूँ कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये अभी तक काम हुआ भी कि नहीं हुआ, मैं बार बार उनको अपडेट करती रहती हूँ। और लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि डेडलाइंस के टाइम पर मैं इस तरह से बिहेव करती हूँ, तो अब एज अ रिजल्ट आई एम इम्प्रोवाइजिंग माई सेल्फ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, झूठ बोलना बचपन में सिखाया था ना, पाप है। एग्जैक्टली पाप है, मत बोलिए। एम्प्लॉयर के सामने या किसी के भी सामने मत बोलिए, गलत है, गलत इंप्रेशन देता है, और उसे पता है कि एक इंसान है, उसमें कमियां हो सकती हैं, सुधार, कमियां हो सकती हैं, पॉसिबल है, और सुधार भी वो अपने आप को सकता है, 110% पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हॉबीज की। बहुत फेवरेट सेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि यही तो वो एक जगह है जहाँ पे वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो हाँ, ठीक बात है, जैसे आप कह सकते हैं आई रियली लाइक रीडिंग, आई रियली एंजॉय रीडिंग, जो भी आपकी हॉबी हो आप बता सकते हैं। आई एम अ कीन रनर, आई एम अ कीन रीडर, आई एम एन एविड रीडर, जो भी हो आप बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है आई लव वॉचिंग मूवीज, आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आप बोल सकते हैं। आई लव रीडिंग नॉवेल्स, आप बोल सकते हैं। जो भी आपकी हॉबीज हो अपनी ही बताइएगा, कॉपीड हॉबीज मत बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स की और अकम्प्लिशमेंट्स की। देखिए,
अब तक जब तक आप ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई अकम्पलिशमेंट तो हुई ही होगी। अच्छा, नहीं भी हुई हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हुई है तो मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या हो सकते हैं आपके अचीवमेंट्स? जैसे कि आई सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन मैथ्स ओलंपियाड, बिल्कुल हो सकता है। आई सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन जीके ओलंपियाड, बिल्कुल बोल सकते हैं। साइंस ओलंपियाड, किसी में भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप किसी जॉब में थे और वहां आपको प्रमोशन मिला तो बिल्कुल बताइए, बताने वाली चीज है, बताने वाली बात है। तो आप बोल सकते हैं आई वॉज प्रमोटेड ट्वाइस, मेरा 2 बार प्रमोशन हुआ इन 1 ईयर, राइट। या आई वॉज प्रमोटेड ट्वाइस इन जस्ट अ ईयर, सिर्फ 1 ईयर में ही मेरा 2 बार प्रमोशन हुआ। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉज प्रमोटेड थ्राइस इन 2 years, मेरा 2 सालों में 3 बार प्रमोशन हुआ, बिल्कुल बता सकते हैं। गर्व की बात है, अचीवमेंट है आपका, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हुआ आई हैव कंडक्टेड वेरियस सेमिनार्स, आई हैव डिलीवर्ड वेरियस लेक्चर्स, जो भी आई हैव अटेंडेड वेरियस सेमिनार्स, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने किया है अपनी जॉब में। या फिर आई हैव रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स इन डिबेट कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, एस्से कॉम्पिटिशन, जिसमें भी आपने अवार्ड रिसीव किया है वो आप मेंशन यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। नहीं किया है कोई बात नहीं, फिर आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम या गोल। लक्ष्य होना एक इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस इंसान के जीवन में लक्ष्य नहीं है वो अपने जीवन को निरर्थक होकर जी रहा है, राइट, मीनिंगलेस लाइफ, राइट। सो इट शुड बी देयर इन एवरीवन्स लाइफ। अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. One is a short-term goal and another is a long-term goal. Now what do I mean by short-term and a long-term? First of all, मैंने पढ़ाई की है, मैंने एजुकेशन लोन लिया है, तो अभी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है जॉब पाना। तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो ये है कि मैं जॉब पाना चाहती हूँ, पर मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब पाना चाहती हूँ उस जॉब के 6 साल के अंदर अंदर मैं अपने आप को एज अ मैनेजर या डिप्यूटी मैनेजर देखती हूँ। मैं वहाँ पर 6 साल के अंदर अंदर डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पर पहुँच जाना चाहती हूँ। ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। कुछ भी हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म गोल, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। अब जैसे कि आई वॉन्ट टू बिकम अ, क्या बनना चाहते हैं भाई, मेंशन कर दीजिए। आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर, सक्सेसफुल टीचर, सक्सेसफुल डॉक्टर, सक्सेसफुल बैंकर, बिल्कुल बोल दीजिए, राइट। Next, I want to long-term goal. I want to become a CEO in next 10 years. मैं 10 सालों के अंदर अंदर अपने आप को इस कंपनी के CEO के तौर पर देखना चाहती हूँ या मैं बनना चाहती हूँ। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं, वो उसी लॉन्ग टर्म गोल को बोलने का एक अनदर मेथड है, I want to be able to help the poor. मैं इस काबिल बन जाना चाहती हूँ कि मैं गरीबों की मदद कर पाऊँ, तो बिल्कुल मेंशन कीजिए, राइट। अब एक क्विक रिकैप। सबसे पहले जब आपसे कोई पूछे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो फॉर्मल ग्रीटिंग कर दीजिए। उसके बाद अपना नाम बता दीजिए, एज बताना ऑप्शनल होता है, प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हैं, एक्सपीरियंस आपको कितने सालों का नहीं है तो स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट आती है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना होता है। सबसे रीसेंट, फिर 12th, फिर 10th, जो भी सबसे लास्ट हो, राइट। फिर आता है आपकी फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। वीकनेसेस सिर्फ तब मेंशन कीजिए जब आपसे पूछा जाए, नहीं पूछा जाए तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट आता है आपकी हॉबीज, फेवरेट पार्ट होता है आप सबका। फिर होती हैं आपकी अचीवमेंट्स या अकम्पलिशमेंट्स, अगर आपकी लाइफ में है तो बिल्कुल मेंशन कीजिए, भूलिए नहीं, नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है, हो जाएंगी। 10th आपका गोल, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होना जरूरी है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाती हूँ, एक सैंपल के तौर पर दिखाती हूँ इंट्रोडक्शन, जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज माधवी कुशाग्र गौड़। आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन रामपुर बट नाउ लिव इन दिल्ली। I have been teaching English for 7 years. I am an electronics engineer. I have completed my graduation in 2013. I have completed 12th in 2009, 10th in 2007. I am from a family of 5. I am an only child. I am very passionate about teaching. I really enjoy reading and writing. I have conducted various seminars across Pan-India. I was promoted as a master trainer in my previous job. I want to be able to teach as many students as possible. ये मेरा short term goal है,
and my long-term goal is to provide free education to each and everyone who is preparing for competitive examinations. क्योंकि एजुकेशन पर सबका हक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि देश के हर कोने में बैठे हर स्टूडेंट तक एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचनी चाहिए. अगर आपको भी यही लगता है तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा. राइट, आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर अब तक आपने नहीं किया है, आप हमें Instagram पे फॉलो कर सकते हैं. टेलीग्राम पर एग्जाम नीति के नाम से हम मिलेंगे. YouTube पर हम अवेलेबल हैं और Facebook पर भी हमारा पेज है एग्जाम नीति के नाम से. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. थैंक यू. Until then, कार्पे डियम.